प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे किन रत्नों के साथ कौन सा रत्न धारण करें और किन रत्नों के साथ कौन सा रत्न भूल करके भी धारण ना करें। प्रिय मित्रों देखिए, वैसे रत्न अपने जीवन में बहुत जरूरी होता है क्योंकि ग्रहों को वह एक्टिवेट करता है, आपका स्वास्थ्य, भाग्य, कैरियर में सहयोग करता है, व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। लेकिन आज का जो माहौल चल रहा है, काफ़ी लोग, कुछ लोगों का फोन भी आता है, क्या मैं नीलम के साथ मूंगा पहन सकता हूँ, क्या मैं पन्ना के साथ पुष्कराज पहन सकता हूँ, क्या मैं नीलम के साथ मोती पहन सकता हूँ। उनको मालूम नहीं पड़ता, वो रत्न पहन लेते हैं। देखिए, रत्न अगर आप गड़बड़ पहनेंगे आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर सकता है, भाग्य, कैरियर को भी नष्ट कर सकता है। इसलिए रत्न का चयन करना किसी अच्छे ब्राह्मण ज्योतिषकार से सलाह लेकर के तो ही रत्न धारण करना चाहिए। वैसे मैं रत्नों का, ग्रहों का कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किन राशियों वालों को प्लेलिस्ट में वीडियो सब बनाए हो, आप जाके देख सकते हैं सावित्री ज्योतिष में। लेकिन आज का जो मुख्य मेरा उद्देश्य यही है कि किन रत्नों के साथ कौन सा रत्न धारण भूल करके ना पहने, वो संपूर्ण बीच में बताया चलो। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और लग्न चार्ट में देखिए लग्न लिखा हूँ, ये पहला घर होता है। कुंडली का 12 भाव होता है। जो लोग ज्योतिष नहीं जानते वो लोग भी अपनी कुंडली खोल करके देख सकते हैं। एकदम सरलता से बताने चल रहा हूँ। ये पहला घर है। कुंडली का 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कुंडली का 12 भाव हो गया। प्रिय मित्रों, पहले तो समझ लीजिए कि अगर आपका कोई भी लग्न है तो लग्नेश व्यक्ति स्वयं हो गया। ये पहला घर जो है व्यक्ति स्वयं, जैसे हमारा शरीर का जो सिर होता है वैसे कुंडली में आपका सिर ये है पहला घर। तो यहाँ से क्या क्या देखा जाता है, व्यक्ति का महत्वाकांक्षी, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, सोचने की क्षमता। क्योंकि व्यक्ति जब स्वयं मजबूत नहीं रहेगा, स्वयं ज्ञानी नहीं रहेगा तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को स्वयं मजबूत होने के लिए आप लग्नेश का रत्न आप धारण कर सकते हैं। अब लग्नेश क्या है, आपको सरलता, कोई 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो, चाहे आपका मेष लग्न हो, वृषभ लग्न हो, आपका जो है मिथुन लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, आपका मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, मीन लग्न हो, 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो, उस लग्नेश का स्वामी का रत्न आप धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं पंचमेश। ये 5वां जो घर होता है ये व्यक्ति का अभ्यास का होता है, पढ़ाई का होता है। क्योंकि बिना ज्ञान का, बिना अभ्यास का व्यक्ति जीवन में ग्रोथ कर ही नहीं सकते। इसलिए आप जो है आपको अभ्यास में उन्नति करना है, पढ़ाई में उन्नति करना है, तो इसके आपको ज्ञान में आगे बढ़ना है तो पंचमेश का भी रत्न आप धारण कर सकते हैं। 1 से लेके 12, जैसे मैंने बताया, कोई भी अंक हो उस अंक का स्वामी का रत्न आप धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका 9वां घर, इसे बोलते हैं भाग्य स्थान। हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि इसका भाग्य भाव ही लिखा गया है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भाग्यशाली बनूं। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो भाग्यशाली नहीं बनना चाहता है। तो भाग्य भाव को मजबूत करना है, आपको उच्च पद पे आगे जाना है तो आपको भाग्येश का भी रत्न आपको धारण करना है। 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक यहाँ हो, उस अंक का स्वामी का रत्न आप धारण कर सकते हैं। ये हो गया पहला कंडीशन कि लग्नेश और पंचमेश और भाग्येश का रत्न पहना जाता है। पर किस स्थिति में नहीं पहना जाता, अगर लग्नेश कोई भी 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक, उस अंक का स्वामी यदि 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में हो तो भूल करके वो रत्न ना पहने, तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना शुरू। क्योंकि ये जो है 6वां, 8वां, 12वां स्थिर भाव भी कहा गया है। वैसे ही यही देखना है कि आपका पंचमेश जो भी अंक, उस अंक का स्वामी अगर 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो उस रत्न को आपको नहीं पहनना है। वैसे आपको भाग्येश को देखना है, इसलिए कि 12 तक कोई भी अंक हो, उस अंक का स्वामी मान लीजिए 6वें, 8वें, 12वें घर में पहना बैठा है तो रत्न भूल करके नहीं पहनना है। और दूसरा, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश अगर कुंडली में नीच होकर के बैठे हैं तो वो रत्न नहीं पहनना है। ये पहला कंडीशन है जो मैंने आपको बताया। रत्न कौन सा पहना जाता है, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये आप धारण कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन आपको ये देखना है कि वो 6, 8, 12 भाव उसके स्वामी न बैठे हो या नीच कहो कि न बैठे हो। फिर तो आगे बढ़ते हैं कि किन रत्नों के साथ कौन सा रत्न धारण ना करें। देखिए, यहाँ में कुछ विवेचन लिखा हूँ। पहले तो आप समझ लीजिए कि कुछ तत्व होता है, जैसे अग्नि तत्व होता है, जल तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है, वायु तत्व होता है। जैसे किसी का मेष लग्न है, सिंह लग्न है, धनु लग्न है, ये अग्नि तत्व राशि हो गए।
किसी का कर्क लग्न है, वृश्चिक लग्न है, मीन लग्न है, तो ये जल तत्व हो गया। वह सरलता समझ लीजिए, अगर किसी का मेष लग्न है तो जल तत्व का रत्न पहन सकता है। जैसे किसी का मान लीजिए मेष लग्न है तो व्यक्ति जो है उसके स्वामी मंगल हो गए, तो आप जो है मूंगा पहन सकते हैं, आप जो है माणिक भी पहन सकते हैं, पुष्पराज पहन सकते हैं। या मान लीजिए किसी का धनु लग्न है, वो मोती पहन सकता है, मूंगा भी पहन सकता है, माणिक भी पहन सकता है। सरलता समझ लीजिए, क्योंकि अग्नि तत्व, जल तत्व का जल तत्व, अग्नि तत्व, ये आपस में रत्न पहन सकते हैं। वैसे आगे बढ़ते हैं, किसी का वृषभ लग्न हो, कन्या लग्न हो, मकर लग्न हो, ये हो गए पृथ्वी तत्व आपके। किसी का मिथुन लग्न है, तुला लग्न है, कुंभ लग्न, ये हो गए वायु तत्व आपके हो गए। तो किसी का अगर वृषभ लग्न है तो अपना ओपल भी पहन सकता है, अपना जो है पन्ना भी पहन सकते हैं ऊपर के साथ, आप जो है नीलम भी पहन सकते हैं। मान किसी का मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है तो अपना जो है पन्ना के साथ नीलम भी पहन सकते हैं, ऊपर भी पहन सकते हैं। किसी का मकर लग्न या कुंभ लग्न है, वो नीलम के साथ अपना पन्ना भी पहन सकते हैं, ऊपर भी पहन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी का मकर लग्न है, अगर जल तत्व, अग्नि तत्व का रत्न पहनेगा तो वो आपके लिए अशुभ हो जाए। मान लीजिए किसी का मकर लग्न है, इसके स्वामी शनि हो गए, तो आप नीलम के साथ अगर भूल करके आप जो है जैसे किसी का आप मुगा पहन लिए या माणिक पहन लिए या पुष्कराज पहन लिए, कोई नीलम पहना है तो माणिक, पुष्कराज और जो है मूंगा नहीं पहन सकता, मोती नहीं पहन सकता। सरलता समझ लीजिए, क्योंकि ये तत्व वाले ये रत्न का पहन सकते हैं और पृथ्वी तत्व, वायु तत्व वाले ये रत्न पहन सकते हैं। सरलता से मैं आपको थोड़ा डीप समझाता हूँ। मान लीजिए पहले घर में अगर 5 अंक लिखा है, समझिए आपका सिंह लग्न हो गया, तो सिंह लग्न के स्वामी सूर्य हो गए, तो आप माणिक पहन सकते हैं। किसी का पहले घर में 4 अंक लिखा गया है, समझिए आपका कर्क लग्न है, पहला घर माने ये हो गया आपका, तो कर्क लग्न है, तो समझिए कर्क स्वामी चंद्रमा हो गया, आप मोती पहन सकते हो। अगर किसी के पहले घर में 1 अंक लिखा है तो आपका समझ लीजिए कि आपका मेष लग्न हो गया, इसके स्वामी मंगल हो गए, तो आप मूंगा पहन सकते हो। अगर पहले घर में 8 अंक लिखा गया है, समझिए आपका वृश्चिक लग्न हो गया, इसके स्वामी मंगल हो गया, आप मूंगा पहन सकते हो। अगर पहले घर में 9 अंक लिखा है, समझिए आपकी कुंडली धनु लग्न की हो गई, इसके स्वामी धनु के मीन हो गए, आप जो है धनु के जो है आपका जो है मीन लग्न हो गया, तो आप मीन के स्वामी जो गुरु हो गए, आप पुष्कराज पहन सकते हैं। अगर 12 अंक लिखा है पहले घर में, समझिए आपका मीन लग्न कुंडली है, इसके स्वामी गुरु हो गया, आप पुष्कराज पहन सकते हैं। सरलता समझ लीजिए, किसी का 3 अंक लिखा है तो आपका जो है मिथुन लग्न है, आपका स्वामी बुध हो गया, आप पन्ना पहन सकते हैं। किसी का 6 अंक लिखा है, समझिए आपका मिथुन लग्न है, आपके स्वामी बुध हो गया, आप पन्ना पहन सकते हैं। अगर 2 अंक लिखा है पहले घर में तो आपका वृषभ लग्न हो गया, इसके स्वामी शुक्र हो गया, आप ओपल या तो डायमंड हीरा पहन सकते हैं। अगर पहले घर में 7 अंक लिखा है तो आपका वृषभ लग्न हो गया, इसके स्वामी शुक्र हो गए, आप ओपल या डायमंड हीरा पहन सकते हैं। अगर 10 अंक लिखा गया है पहले घर में तो आपका मकर लग्न कुंडली हो गई, इसके स्वामी शनि हो गए, आप नीलम लाजवर्त पहन सकते हैं। अगर 11 अंक पहले घर में लिखा है तो आपका कुंभ लग्न हो गया, तो समझ लीजिए आप इसके स्वामी शनि हो गए, आप नीलम लाजवर्त पहन सकते हैं। अगर आपका राहु या केतु गड़बड़ है तो राहु का रत्न गोमेद आप पहन सकते हैं और केतु का रत्न लेसुनिया पहन सकते हैं। ये अंक आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ जो मैंने अंक बताया पहले घर में हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सरलता समझ लीजिए। लेकिन अब यहाँ समझने की बात क्या है, मान लीजिए किसी का सिंह लग्न है तो सिंह लग्न का माणिक हो गया, तो यहाँ में जो लिखा रत्न, अगर आपका सिंह लग्न है तो आप माणिक पहन सकते हो, मोती पहन सकते हो, उसको नोट कर लीजिए, मूगा पहन सकते हो, पुष्कराज पहन सकते हो। लेकिन अगर आपका सिंह लग्न है आप भूल करके जो है जैसे आपका जो है नीलम नहीं पहन सकते, आप जो है उसके साथ जो है पन्ना भी धारण नहीं, पन्ना चल सकता है लेकिन उतना लाभकारी आपको नहीं होगा। लेकिन सिंह आपका लग्न है तो आप भूल करके जैसे नीलम नहीं पहन सकते, गोमेद नहीं पहन सकते, ओपल नहीं पहन सकते, क्योंकि मारी के साथ ये नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी का कर्क लग्न कुंडली है, इसके स्वामी मोती हो गए, तो आप मोती के साथ माणिक पहन सकते हो, मूंगा पहन सकते हो, पुष्कराज पहन सकते हो। लेकिन मोती के साथ आपको कोई बोल दे नीलम पहन लो, क्योंकि ये राशि अलग हो गया, कोई आपको बोले ओपल पहन लो, पन्ना पहन लो, गोमेद पहन लो, लेसुनिया पहन लो, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है, केवल हानिकारक हो सकता है। तो सरलता समझ लीजिए कि ये जो मैं लिखा हूँ ये
आपका अग्नि तत्व जल तत्व वाले ये रत्न पहन सकते हैं। मैं रत्नों का भी लिखा हूँ, लग्नों का भी नाम लिख दिया हूँ। और इधर वाले जो है ये रत्न एक साथ कोई मान किसी का कुंभ लग्न में पहले बताया तो स्वामी आपके शनि हो गए तो आप नीलम पहन सकते हो, ओपल पहन सकते हो, पन्ना पहन सकते हो, गोमेद पहन सकते हो, लेसुनिया पहन सकते हो। तो कहने तात्पर्य है कि पृथ्वी तत्व वायु तत्व वाले आपस में रत्न पहन सकते हैं और अग्नि तत्व जल तत्व वाले आपस में रत्न पहन सकते हैं। थोड़ा मैं और डीप तक बताता हूँ। मान लीजिए अब देखना है अगर आपका यहाँ अग्नि तत्व जल तत्व अगर कोई अंक होगा तो वही अंक आपको यहाँ मिलेगा। ये गुरु रहस्य है। अगर आपका लग्न में अगर अग्नि तत्व या जल तत्व कोई भी अंक है तो आपको अग्नि तत्व जल तत्व पंचमिश भागिश वही मिलेगा। जैसे सरलता समझ लीजिए यहाँ मैंने अग्नि तत्व लिखा है, एक अंक यानी 1 5 9 ये अग्नि तत्व हो गया। यानी किसी का मेष लग्न है, सिंह लग्न है, धनु लग्न है, यहाँ देखिए मैंने 1 अंक लिखा है, यानी किसी का मेष लग्न कुंडली हो गया। अब देखेंगे आगे क्या है, 5 9 है तो यहाँ से आप गिनेंगे मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, यहाँ 5 आ गया। अब सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु देखिए 9 आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो है किसी का मेष लग्न यदि है तो आप मुगा पहन सकते हो, मारी भी पहन सकते हो और पुष्कराज भी पहन सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी का मान लो यहाँ जो मैं लिखा हूँ 1 4 5 8 9 12 इसमें से कोई भी अंक, यानी किसी का अगर मेष लग्न होगा, कर्क लग्न होगा, सिंह लग्न होगा, वृश्चिक लग्न होगा, धनु लग्न होगा, मीन लग्न होगा तो यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ से अगर कोई लग्न है तो यहाँ पाओगे तो आपको यही अंक मिलेगा। अगर किसी का मेघ कर्क अपना जो है अगर इसमें से कोई अंक है तो आपको ये अंक यहाँ मिलेगा। कर्क सिंह वृश्चिक धनु और मीन कर्क ये अंक मिलेगा। और यहाँ आप देखेंगे तो धनु मीन मेघ कर्क सिंह वृश्चिक यही अंक मिलने वाला है। माने अग्नि जो मैंने बताया जल तत्व यही अंक आप जोड़ोगे तो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इनका ले लेते हैं। अगर किसी का 3 6 2 7 10 11 माने मिथुन लग्न, कन्या लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न ये आपके जो है पृथ्वी तत्व और वायु तत्व में यहाँ लिखा भी। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ 3 देखेंगे तो आपका मिथुन लग्न हो गया। मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला देखिए मैं 7 लिखा हूँ, इधर देखिए 7 भी है। तो कहने तात्पर्य है किसी का मिथुन लग्न है तो यहाँ देखिए तुला आ गया, अब यहाँ देखिए कुंभ आ गया। तो कहने तात्पर्य है कि आपका पृथ्वी और वायु तत्व आ रहा है। तो अगर आपका 6 अंक है कन्या लग्न है तो कन्या तुला वृश्चिक धनु, इधर मकर आ गया, इधर देखिए आपका ये देखिए आपका वृषभ आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि अगर आपका पृथ्वी तत्व वायु तत्व अगर अंक है तो वही अंक यहाँ भी आएगा। अगर आपका अग्नि तत्व जल तत्व लग्न में है तो वही अंक इधर आएगा। सरलता समझ लीजिए। तो कहने तात्पर्य यह है कि अग्नि तत्व जल तत्व वाले ही रत्न पहन सकते हैं और पृथ्वी तत्व वायु तत्व वाले रत्न पहन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ विभेषण का आप नोट कर सकते हो। अगर किसी का सिंह लग्न है तो माणिक मोती मूंगा और पुष्कराज पहन सकता है। किसी का मीन लग्न है तो पुष्कराज मूंगा मोती माणिक पहन सकता है। वैसे इधर आपको अगर किसी का मकर या कुंभ लग्न है तो उसके स्वामी शनि हो गए। आप नीलम के साथ पन्ना पहन सकते हो, ओपल पहन सकते हो, गोमेद पहन सकते हो, लहसुनिया पहन सकते हो। लेकिन नीलम के साथ आप मोती नहीं पहन सकते, नीलम के साथ आप माणिक नहीं पहन सकते, नीलम के साथ आप मूंगा नहीं पहन सकते। ये समझने की बात है, नहीं तो शुभ फल देकर न दे करके अशुभ फल देना शुरू कर देगा। इसलिए रत्नों का चयन करना बहुत ही जरूरी है। किसी अच्छे सलाहकार ब्राह्मण से विवेचन करा के तो ही रत्न पहने। ये कंडीशन आप जरूर याद रखना कि कोई भी अंक हो, चाहे अग्नि तत्व हो, जल तत्व हो, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व कोई भी हो, लेकिन उसका स्वामी 6 8 12 भाव में ना बैठा हो, उसका स्वामी कुंडली में नीच का होके ना बैठा हो। तो ये वीडियो आपको अच्छा लाइक सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा आपको। कोई भी आपको अगर सलाह लेना है, पूछना है तो आप जो है हमारे YouTube हमारा नंबर है सावित्री ज्योतिष भी आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। संपूर्ण विवेचन आपको मिलेगा। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।